साथियों, भारत की बहुत बड़ी शक्ति हमारी प्राचीन संस्कृति है, हमारी प्राचीन धरोहर है। इस सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवन दर्शन है, जीवंत दर्शन भी है। और इसी जीवन दर्शन में हमें चक्रधारी मोहन और चरखाधारी मोहन दोनों का परिचय होता है। हम समय समय पर चक्रधारी मोहन से लेकर चरखाधारी मोहन तक दोनों की अनुभूति करते हैं। चक्रधारी मोहन यानी सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने सुदर्शन चक्र के सामर्थ्य की अनुभूति कराई, और चरखाधारी मोहन यानी महात्मा गांधी, जिन्होंने चरखा चलाकर देश को स्वदेशी के सामर्थ्य की अनुभूति कराई। साथियों, भारत को सशक्त बनाने के लिए हमें चक्रधारी मोहन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें चरखाधारी मोहन के रास्ते पर चलना है। हमें वोकल फॉर लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाना है। साथियों, ये काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जब भी हमने संकल्प लिया है, तब हमने करके दिखाया है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, खादी का। खादी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी थी, कोई पूछने वाला नहीं था। आपने जब मुझे सेवा का मौका दिया, मैंने देश को आह्वान किया, देश ने संकल्प लिया, और इसका नतीजा भी दिखा। एक दशक में खादी की बिक्री करीब करीब 7 गुना बढ़ गई है। देश के लोगों ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ खादी को अपनाया है। इसी तरह देश ने मेड इन इंडिया फोन पर भी भरोसा जताया। 11 साल पहले हम अपनी जरूरत के ज्यादातर फोन इंपोर्ट करते थे। आज ज्यादातर भारतीय मेड इन इंडिया फोन ही इस्तेमाल करते हैं। आज हम हर साल 30-35 करोड़ मोबाइल फोन बना रहे हैं। 30-35 करोड़ मोबाइल फोन बना रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। साथियों, हमारा मेड इन इंडिया, हमारा यूपीआई आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा। भारत में बने रेल कोच हो या फिर लोकोमोटिव, इनकी डिमांड अब दुनिया के दूसरे देशों में भी बढ़ रही है। साथियों, जब ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, भारत ने एक गति शक्ति प्लेटफॉर्म बनाया है। 1600 लेयर, 1600 लेयर डेटा के हैं उसमें, और किसी भी प्रोजेक्ट को वहां पर कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, किन नियमों से गुजरना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ है कि जंगल है कि क्या है, नदी है, नाला है, क्या है, सारी चीजें मिनटों में हाथ लग जाती हैं और प्रोजेक्ट तेज गति से आगे बढ़ते हैं। आज गति शक्ति की एक अलग यूनिवर्सिटी बनाई गई है, और देश की प्रगति के लिए गति शक्ति एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान मार्ग बन चुका है। साथियों, एक दशक पहले तक हम खिलौने तक बाहर से इंपोर्ट करते थे, लेकिन हम भारतीयों ने संकल्प लिया वोकल फॉर लोकल का, तो ना सिर्फ बड़ी मात्रा में खिलौने भारत में ही बनने लगे, लेकिन बल्कि आज हम दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को
खिलौने निर्यात भी करने लगे। साथियों, इसलिए मैं फिर आप सभी से, सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा, भारत में बने सामान पर हम भरोसा करें। भारतीय हैं तो भारत में बना ही खरीदें। अब त्योहारों का सीजन चल रहा है। अपनों के साथ अपने लोकल उत्पादकों की खुशियां बांटें। आप तय करें, गिफ्ट वही देना है जो भारत में बना हो, भारतीयों द्वारा बनाया हुआ। साथियों, मैं आज व्यापारी वर्ग से, दुकानदार बंधुओं से भी एक बात कहना चाहता हूं। होगा कोई समय विदेश में बना सामान आपने इसलिए बेचा हो ताकि शायद आपको लगा हो प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। अब आपने जो किया सो किया, लेकिन अब आप भी वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर मेरा साथ दीजिए। आपके इस एक कदम से देश का तो फायदा होगा, आपके परिवार का, आपके बच्चों का भी फायदा होगा। आपकी बेची हुई हर चीज से देश के किसी मजदूर का, किसी गरीब का फायदा होगा। आपकी बेची गई हर चीज का पैसा भारत में ही रहेगा, किसी न किसी भारतीय को ही मिलेगा। यानी ये भारतीयों की खरीद शक्ति को ही बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। और इसलिए मेरा आग्रह है, आप मेड इन इंडिया सामान को पूरे गर्व के साथ बेचें।